हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है प्रीलिम्स का, और कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें, और क्या क्या अनुदेश जो आपको दिया जाता है वो सब इसमें लिखा होता है। ऊपर फ्रंट पेज पे क्या क्या अनुदेश दिया होता है, सभी चीज़ें इसमें लिखी होती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या अनुदेश है, कितने नंबर का ये पेपर है और कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। जिन्होंने एक दो बार अटैम्प्ट दे दिया उनको तो मालूम ही होगा इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं ये। लेकिन जिन्होंने एक बार भी नहीं दिया है उनको नहीं मालूम होगा, तो ये वीडियो उनके लिए है। आप इसको अच्छे से देखिए और इसको समझिए अच्छे से। ये 2021 का पेपर है, सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम 2021 ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। और इसमें हम एक एक करके आपको बता रही हूँ मैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है, जब तक आपको ये परीक्षण पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए तब तक आप ना खोलें। जब तक आपको नहीं कहा जाता है इसे खोलने के लिए तब तक आप नहीं खोलेंगे इसे। और सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पर। परीक्षण पुस्तिका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट, ये प्रश्न पत्र आपका जो है ये फर्स्ट है। सेकंड भी मैं आपको सीटेट का दिखाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में आपका, एक होता है सीटेट का, एक होता है जनरल स्टडी का। लेकिन सीटेट आपका क्वालिफाइंग होता है, वो उसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाते हैं। ओनली कट ऑफ जो तैयार किया जाता है वो जनरल स्टडी से तैयार किया जाता है। लेकिन सीटेट को आपको पास करना होगा, सीटेट को आपको पास करना होगा। अगर उसे पास नहीं करेंगे आप तो ये कॉपी भी आपकी चेक नहीं होगी। तो आइए देखते हैं इसमें अनुदेश जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना है किस तरीके से अनुदेश दिया गया है। मैं इसका लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से देख लीजिएगा इसे। 2 घंटे का पेपर होता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है समय 2 घंटा। और यहाँ पे दिया गया है इसका मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा ये पेपर, 200 मार्क्स का होगा आपका। अनुदेश पढ़ते हैं अब। फर्स्ट पर है अनुदेश, परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर ले कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि ना हो। यदि ऐसा है तो इसे आप सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें। आप इसे अच्छे से देखेंगे, आपको ये मिलेगा जब इसमें से कोई पेज कम तो नहीं है, क्वेश्चन कम तो नहीं, कोई चीज़ फटा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है अनुदेश में। नंबर 2 पर है, कृपया ध्यान रखें OMR उत्तर पात्रक जो होगा, OMR शीट आपकी उचित स्थान पर रोल नंबर, जहाँ पर आपको रोल नंबर कहा जाए लिखने के लिए वहाँ पर रोल नंबर अच्छे से लिखिए। और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रमांक ABCD को ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने और कूटबंद करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। किसी भी प्रकार की चूक विसंगति की स्थिति में उत्तर पात्रक निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपसे कुछ चीज़ें गलती हो जाती है उसमें तो उसे आपका पात्रक जो होगा OMR शीट निरस्त कर दिया जाएगा वो आपका। नंबर 3 पर है, इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठक में आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ ना लिखें। यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया गया है इसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। अब ये पढ़ लीजिए, इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं लिखा हुआ है यहाँ पर 4 पर। इस परीक्षण पुस्तिका में 100 प्रश्नांश यानी कि 100 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नांश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्नांश में 4 प्रत्युत्तर यानी कि उत्तर दिए होते हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन ले जिसे आप उत्तर पात्रक पर अंकित करना चाहते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होता है, एक में आपको जो सबसे सही आंसर है उसको चुन के आपको OMR शीट में लिख देना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक से अधिक इसमें से ऑप्शन सही है तो उसमें से आपको जो बेस्ट लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे अच्छा लग रहा है उत्तर सही, उसे आप अपनी OMR शीट में लिख दीजिए। तो आप पढ़ लीजिए, मैं जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ दे रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा पढ़ने में से, आप पढ़ लीजिएगा इसे अपने आप। ये पढ़ते हैं, गलत उत्तरों के लिए दंड। गलत उत्तरों के लिए दंड जो दिया जाएगा आपको वो किस तरीके से दिया जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो।
प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। अब इसे आप अच्छे से समझिए। अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते, यानी कि एक क्वेश्चन गलत कर देते, आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया उसमें मार्कशीट में, ये आपका गलत है, तो आपका उसका नंबर काट लिया जाएगा 1/3। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में से आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पर। अब 2 नंबर का 1/3 कितना हो गया? 0.66 हो गया आपका, मतलब कि इतना नंबर आपका काट लिया जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 2 नंबर काट लिया जाएगा। अब नीचे लिखा हुआ है, यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यदि दिए गए उत्तर में से एक उत्तर सही होता है फिर भी उस प्रश्न के लिए उपयुक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। अगर आप 1 से अधिक ऑप्शन चूज़ करते हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिया होता है, आपने कंफ्यूज हो रहा है आपको कि पहला लगाऊं या दूसरा लगाऊं, आप दोनों लगा देते हैं, उसमें से एक सही भी है मान लीजिए, तब भी आपका वो गलत ही माना जाएगा। 2 नहीं लगाना है, 1 ही लगाना है, तब भी आपका वो गलत ही माना जाएगा। और नीचे लिखा हुआ, यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप उसको गलत भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा। अगर आप छोड़ देते हैं क्वेश्चन तो उसके लिए कोई दंड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ लिया इसे अच्छे से, मैंने बता दिया है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आए थे आपकी बार। पर सारा तो नहीं पढ़ सकती, काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप इसे खुद पढ़ लेंगे अच्छे से, मैं दिखा दे रही हूँ ओनली इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रहा आपका ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ये दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। इसमें से इसको पढ़िए अच्छे से, और जो इसमें से आपको बेस्ट लग रहा है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, अगर ये सही है तो आप इसमें से ऑप्शन चुनेंगे 1 और 2। अगर इसमें से 2 सही, पहला सही है, दूसरा सही है, तो ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। तो देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है आपके, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा आपका। ये रहा, ये हिंदी में था ऊपर, नीचे इंग्लिश में है। लास्ट में दिखा दूँ आपको कितने क्वेश्चन है लास्ट में। ये रहा आपका 100 क्वेश्चन है लास्ट में, हो गया कंप्लीट। और ये आपका नीचे दिया होगा रफ कार्य, यहाँ पे आपको रफ वर्क करना होगा। 3-4 पेज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रफ करना होगा। और ये जो है लास्ट का, ये इंग्लिश में दिया हुआ है आपको। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे अनुदेश, वो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में पढ़ लेंगे वो। जनरल स्टडी का आपने देख लिया पेपर, अब हम सीटेट का देख लेते हैं। सीटेट का कैसा होता है पेपर। ये रहा सिविल सर्विस प्री एग्ज़ाम 2021 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड, ये आपका सेकंड पेपर है सीटेट का, और ये आपका क्वालिफाइंग है। और इसमें जो होता है क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ये एक क्वेश्चन होगा आपका 2.5 नंबर का। और इसमें अनुदेश पढ़ लीजिए आप अच्छे से, क्या क्या दिया गया है। इसमें भी वही अनुदेश है आपका 1/3, अगर आप गलत क्वेश्चन देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत दे देते हैं तो आपके 2.5 नंबर काट लिए जाएंगे। और इसमें 80% दिया जाएगा आपको। उसमें 100 होता है जनरल स्टडी में, इसमें 80 होता है। ये देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन आया है इसमें। लास्ट में दिखा दूँ आपको, ये रहा 80 लास्ट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा रफ वर्क, यहाँ पे आपको रफ वर्क करना होगा, तो रफ वर्क यहाँ पे करेंगे आप। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।